देखो आईआईटी जैम 2022 की एग्जाम डेट आ रखी है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ हर किसी की आ रखी है और वो 13 फरवरी को होने वाली है, पहले पाली में और दूसरे पाली के अंदर। अभी जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आते जा रहे हैं ना, आपकी वरीड बढ़ती जा रही है। कुछ 6 महीने आपसे बच रखे हैं, आप सोच रहे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मतलब ये कि मैं प्लान कर रहा हूँ, मेरी प्लानिंग सही है कि नहीं है। कई सारे बच्चे हैं जो कोचिंग ले रहे हैं, कई सारे बच्चे जो कोचिंग नहीं ले रहे हैं, कई सारे बच्चे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, तो वरीड हो रहे हैं हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात कर रहा हूँ आईआईटी जैम केमिस्ट्री की। मैं बात कर रहा हूँ आईआईटी जैम केमिस्ट्री 2022 कैसे आप फोड़ रहे होंगे विद इन द 6 मंथ। आप देख रहे हो मैंने बोर्ड पे कई सारी चीजें लिख रखी है। यहाँ एक बड़ा सारा मैंने वो जो इंपॉर्टेंट वाली चीजें हैं कुछ स्टार वगैरह करके लिख रखी है, और यहाँ पे कुछ चीजें लिख रखी है। और इन वाले चीजों को ना अभी आप थोड़ा सा कम फील कर पाओगे। ये वाली सिलेबस वगैरह देख लोगे तो ये चीजें आपको थोड़ी समझ आ रही होंगी। सबसे मेन थिंग दिस वन इज, एंड दिस वन का जो स्टार वाला पार्ट है वो है। तो बात करते हैं एक एक करके। एंड हाँ, एक चीज मैं बताता हूँ, इस वाले वीडियो को ना आप क्लीन देखना। जो शुरुआत भी कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो बीच पे हैं, जो मतलब थोड़ी सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, जो सिलेबस एंडिंग की तरफ है, इन तीनों के लिए है। एंड एक बात मैं बताता हूँ, यदि आप एंड तक नहीं देख सकते हो और इस चीज को नहीं फॉलो कर सकते हो तो अपने लाइफ के आप 10 मिनट बर्बाद ना करो, कुछ और करो। बिकॉज जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, जब तक कोई चीज आप इन नहीं लेके जाने वाले हो, वर्क नहीं करने वाली। चाहे मेरी स्टडी देख लो या किसी और का देख लो, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। तो कंडीशन एक ये है कि टिल एंड देखने एंड फॉलो करने हैं। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे वीडियो की वॉच टाइम बढ़ेगी। यदि नहीं फॉलो करनी है प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, ये वाली चीज। लेट्स बिगिन। देखो पहले मैं थोड़ी सी ये बात करता हूँ, जो चैप्टर्स मैंने यहाँ पे लिख रखे 24 चैप्टर्स मैंने टोटल लिख रखे, टोटल में 24 चैप्टर्स हैं। इन 24 चैप्टर्स से ही क्वेश्चन आपके आने हैं। एक डाटा मैं आपको बता दूं, यू आर गोइंग टू बी शॉक्ड। आप ये नोटिस भी किए जो आपके 80% क्वेश्चन आते हैं व्हाटएवर एग्जाम यू गिव, ये लाइफ के अंदर भी अप्लाई होती है। 80% क्वेश्चन आपके 20% सिलेबस से आ रहे होते हैं। जो 20% आपकी सिलेबस होती है, मतलब जो आपने 20% चीजें पढ़ रखी है वहीं से क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो आपका क्वेश्चन है क्या भैया मैं पढ़ूं ही ना, केवल 20% पढ़ के चला जाओ, क्या सिलेक्शन हो जाएगा? द आंसर इज बिग नो। बिकॉज आपको वाला 20% नहीं पता है कि इसी वाले 20% से क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब हर एक चैप्टर के 20% क्वेश्चन से क्वेश्चन आ रहे होते हैं, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो। आपको एग्जैक्टली नहीं पता है बिकॉज आप एग्जामिनर के माइंड में नहीं एंटर कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। बट हाँ, सच्चाई नहीं कि 20% सिलेबस से या 80% क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो हम करें क्या? आप बोल रहे हैं कि 20% भी ना पढ़ के जाओ, तो कितना पढ़ के जाए, कितना पढ़ के जाने वाली नहीं ये चीज है। यदि आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, जस्ट आपकी बिगिनिंग है, तो आप ये चीज कर रहे होगे। 60 से 70% सिलेबस को इतना बढ़िया से कंप्लीट करना है, इतना बढ़िया से क्वेश्चन आए फोड़ के रख देंगे, जस्ट लाइक दिस। क्वेश्चन आए फोड़ के रख देंगे। और एक चीज देखो यार, आपके मन में होगी कि मैं छोड़ के जाऊंगा वहीं से आ गया तो। और याद रखना, ये वाली जब तक माइंड के अंदर रखे रहोगे तब तक जो पढ़ोगे उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जो पढ़ोगे उसमें कॉन्फिडेंट एनफ होना इंपॉर्टेंट है। यू शुड बी कॉन्फिडेंट एनफ व्हाटएवर यू हैव रेड। वाली कॉन्फिडेंट तभी आएगी जब आपको पता है कि मैं इतना ही पढ़ के जाऊंगा और इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा यू फोड़ के आऊंगा। इस वाले तरीके से होनी चाहिए। तो इसमें बात करें तो इस इंपॉर्टेंट वाले फैक्टर के देना हम यहाँ पे आ रहे होंगे। देखो इसके अंदर जहां जहां मैंने स्टार लगा रखे हैं, जैसे जीओसी, स्टीरियो केमिस्ट्री और रीअरेंजमेंट, आप थोड़ी सी इसको भी ले सकते हो, इसको वाली भी स्टार के अंदर ले सकते हो। मतलब ये वाले चैप्टर ना बहुत अच्छे से करके जाने हैं। और इसके अंदर ये वाले पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, मेन ग्रुप एंड ट्रांजिशन एलिमेंट, ये वाली करके जाने हैं। और इसके अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट एंड केमिकल काइनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा तो आप सोच रहे हो क्या भैया जो जो चैप्टर आपने स्टार मार्क कर रखे वहीं करके जाने हैं? या नहीं, अभी देखोगे तो ये आपका 60-70% सिलेबस नहीं हो रहा है। जो मैंने स्टार करे हैं, कितने स्टार देती हैं यहाँ पे? 2, 5, 3, 4, यहाँ पे 5, 4, 9 और 9, 4, 13, 13 ही मैंने स्टार करे, टोटल तो 24 है। मतलब 50% नहीं होंगे, उससे थोड़े ज्यादा जाने वाले हैं। तो आप एक काम कर रहे होगे, इसके कुछ अलावा मतलब जहां से थोड़े ज्यादा और क्वेश्चन बनते हैं उन वाले चैप्टर को चूज करके भी कर रहे होगे और बहुत अच्छे से कर रहे होगे, तो बहुत बढ़िया हो रहे होगे अपने एग्जाम के अंदर। अब देखो आती है मोस्ट इंपोर्टेंट वाली फैक्टर की, क्या चीजें आपको करनी है, क्या चीजें मतलब मस्ट डू वाली चीजें हैं, ये करके ही जानी है। मैंने पिछले वाले वीडियो के अंदर भी इसके ऊपर बात करी थी। एक वीडियो मैंने बनाई है 6 मंथ स्ट्रेटजी के नाम से,
उस वाले वीडियो को आप देखना मस्ट है। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो उस वाले वीडियो को आप देखना जरूर है, मस्ट फॉलो दिस वीडियो एज वेल, उस वाले वीडियो को आप जरूर देखें। मतलब देखो, अब कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि मैं बुक नहीं पढ़ पाऊंगा, जैसे यहाँ पे लिख रखा है ना बुक्स एंड वीडियोज। कुछ बच्चों का ये होता है कि मुझे बुक पढ़ता हूं तो मुझे बुक समझ नहीं आती है। बुक तो देखो आपको पढ़नी पड़ेगी, बुक बिना पढ़े तो नहीं होने वाला है, ये सच्चाई है। कुछ चीजों के लिए आपको बुक फॉलो करनी पड़ेगी, कुछ चीजों के लिए नहीं फॉलो करनी पड़ेगी। आप जो भी चीज पढ़ रहे होगे, और एक चीज मैं बताता हूँ, रिवीजन इज द की। यहाँ पे मैंने स्टार मारी है, रिवीजन इज द की। अब देखो जो भी चीज पढ़ रहे होगे उस वाले चीज का नोट्स बना रहे, जो भी चीज पढ़ रहे होगे। आप सोच रहे होगे कि यार नोट्स बनाने के अंदर टाइम लग रहा होगा, एफ डू दैट टाइम, वाली टाइम दो। आप कहोगे कम समय नहीं है, 6 मंथ एनफ है, और क्या होगे। और एक चीज है ना, जो किसी भी चीज का ना प्लानिंग होना इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटजी होनी इंपॉर्टेंट है, और आपको चलनी स्ट्रेटजी वाइज, रैंडमाइज तरीके से चलोगे, पूरे सिलेबस के चक्कर में पढ़ोगे, नहीं हो पाएगा। यदि आपने जीरो से स्टार्ट करी, जितने बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, जो अप्रोक्सीमेटली 50%, 30%, 40% सिलेबस कर रखे हैं, या अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट करने वाले 80% के आसपास में हैं, वो लोग तो पूरे सिलेबस करके जाएंगे, और बाकी के अब जो चीजें मैं बता रहा हूँ उन चीजों को आप करते जाओ, मतलब नोट्स बनाते जाओगे। और एक चीज, कई सारे बच्चे ये पूछ रहे थे बिगिनिंग कहाँ से करें, शुरुआत कैसे कर ले, शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए। मैं शुरुआत कर रहा हूँ, तो तुम उठाओगे यार 3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उनको लगाओगे बिना कुछ देखे हुए, कुछ भी नहीं देखोगे, अपनी औकात जानने के लिए, इंडियन वाले में हम बोले तो जो थोड़ा सा फील दिलाता है चेतन भगत के भाषा में, वो वाली एक्चुअल फील दिलाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। अब देखो क्या करेंगे, अब किसी वाले भी चीज को, मतलब पीवाईक्यू देख लिया, आपको पता लग गया है, अब उसके अकॉर्डिंग आप चैप्टर कहीं से भी उठा लो, इससे उठा लो, इससे उठा लो, कहीं से भी चैप्टर उठा लो, अब वहां से पढ़ना शुरू करो। और ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है ना, ये तो करना मस्ट है, ये तो करना मस्ट है, ये वाला भी करना मस्ट है। मतलब देखो, मतलब ये तो थोड़ा ज्यादा वाला मस्ट है, ये ज्यादा वाला मस्ट है, इसको करके ही जाना है। यहाँ ये चीज करके जाओगे ना तो क्वेश्चन आएगा तो बनेगा और करेक्ट होएगा। फिजिकल केमिस्ट्री करना ही करना है, इन दोनों को भी करना है, नहीं छोड़ना है, मतलब वहां से जो चैप्टर लिखे हैं एटलीस्ट सॉल्व तो करना है। अब देखो क्वेश्चन कर रहे होगे, कई सारे बच्चों की यही होती है कि भैया मेरे से क्वेश्चन नहीं बता रहे, लगाओगे नहीं तो बनेगा कैसे यार। You have to solve the क्वेश्चन सॉल्व करो, पूछो, हेल्प लो, क्वेश्चन अप्रोच जानो, if somebody can help you, उनसे बात करो, पूछो, यदि कुछ एफर्ट लग रही है you have to make a payment, do that। यदि कोई आपको हेल्प करने के लिए कुछ मांग रहा है, do that, लेकिन पूछो, हेल्प लो। जब तक नहीं पूछोगे, जब तक नहीं हेल्प लोगे, नहीं होने वाला है। क्वेश्चन प्रैक्टिस की अप्रोच इंपॉर्टेंट है, एंड पर्टिकुलर जो स्टैंडर्ड वाली बुक होती है आपको ऑलरेडी ही पता होगी, यदि बुक नहीं पता होगी बोलोगे उसको ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो क्रिएट कर दूंगा। बाकी मेरे चैनल पे इतने सारे इंटरव्यू हर एक टॉपर ने बता रखी है, किसी भी टॉपर को उठा के देख लो, आई बटन के अंदर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हर जगह लिंक मिल जाएगी। टॉपर इंटरव्यू ने बहुत केमिस्ट्री के अंदर बहुत करे, AI1 प्रिंस एडी का इंटरव्यू डाला है, अनुभव आर्यन सब कर रहा है, अपने वाली चीजें देते हो। अब ये चीज जब करोगे, पहले तो नोट्स बनाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, बुक या वीडियो कहीं से भी पढ़े, पीवाईक्यू को देखे, मतलब जब आप जब ये पढ़ रहे हो, बुक से या वीडियो से जब पढ़ रहे हो, पीवाईक्यू को फिर से बनाओगे। पहली बार एनालाइज करने के लिए देखे थे, दोबारा पीवाईक्यू को बनाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोबारा से करने वाले हो। जब दोबारा से पीवाईक्यू कर रहे होगे, ये वाले पढ़ने के बाद उस समय अपने शॉर्ट नोट्स बनाओगे, मतलब उस समय जो वाली चीजें भूल रही थी, जो वाली चीजें इंपॉर्टेंट थी, वो वाली चीजें लिखोगी। जब मैंने प्रिंस का इंटरव्यू करा था ना, शॉर्ट नोट्स के ऊपर प्रिंस ने एक बात कही थी, हर एक लोग जो होते हैं शॉर्ट नोट्स का समझते हैं छोटा, शॉर्ट नोट्स का मतलब छोटा नहीं होता है, वो वाली चीजें लिखते हैं जो वाली चीजें तुम भूल जाते हो, जो वाली तुझे लगता है तुम ये भूल जाओगे, आपको वाली चीजें लिखनी होगी, समझ रहे हो। तो ये चीज करनी है। अब रिवीजन इस तरीके, देखो कैसे कितनी बार रिवीजन हो गया, पहले बार बुक या वीडियो से पढ़ा तब हुआ, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया तब भी रिवाइज हुआ, पीवाईक्यू लगाया तब भी रिवाइज हुआ, नोट्स बना रहे थे तब भी रिवाइज किया, शॉर्ट नोट्स बना रहे थे तब भी रिवाइज हुआ, और फिर भी बीच बीच के अंदर वीक में, मंथ में पलट के जितनी बार लगे बोल रहा है, डू दैट रिवीजन। इस तरीके से कर लिया, तब जाके कोड क्या आएगा, मजा समझ आएगा। तो दिस इज द होल अबाउट दिस वीडियो, जो मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ, यही वाली है इस वाले वीडियो के अंदर। गो एंड इम्प्लीमेंट इट राइट अवे फ्रॉम हियर, यदि आपने निम्न स्टार्ट करी है। इस वाले वीडियो के अंदर ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी, कुछ और भी इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे आपको। एक इन्फॉर्मेशन ये देनी है कि हम
पूरी ऑलरेडी प्लान कर रखे हैं कि आपको पहले मंथ में क्या करना है, दूसरे मंथ में क्या करना है, तीसरे मंथ में क्या करनी है, बिगिनिंग कैसे करनी है इन अवर मेंटरशिप प्रोग्राम। हम मेंटरशिप प्रोग्राम रन कर रहे हैं, IIT JNPT पे ऑलरेडी चल रही है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की भी लिंक मिल जाएगी, गूगल फॉर्म भी मिल जाएगी। फिल दैट फॉर्म, लर्न फ्रॉम द टॉपर्स। कई सारे टॉपर हैं जिन्होंने ऑलरेडी बना रखी है, पूरी वेबसाइट में मैंने चीजें डाल रखी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी पढ़ा के डाल रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाल रहे हैं, PYQ डाल रहे हैं, ऑफिशियल वाले आंसर की एवरीथिंग इज देयर, जो भी आपको नीड है, बुक वगैरह हर एक चीज है। उस वाले मेंटरशिप का पार्ट बन सकते हैं। छोटी सी अमाउंट हमने रख रखी है, दैट इज 2500 अभी के लिए है। ये अभी बाद में वीडियो देख रहे हो तो बदल भी सकती है, बट दैट्स इट द फॉर टुडे वीडियो। मिलता हूं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय। एग्जाम फोड़ के आना, मेंटरशिप चाहिए फॉर्म भी फिल करके जाना।